हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था एक क्वेश्चन जिसमें हमने बनाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दोनों बैलेंस शीट। तो वैसा ही एक क्वेश्चन और लेकर के आया हूं मैं, ताकि अपना कंसेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे तो इनफ था एक क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने को देखा कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट जो है वो सब में अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और कर लिया ताकि आपका सब्सक्रिप्शन वाला जो ट्रीटमेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नो डाउट हमने सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे किए हैं इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट से रिलेटेड, लेकिन फिर भी एक बड़े क्वेश्चन के अंदर जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है, तो उस क्वेश्चन में उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है वो बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस चैप्टर से। तो अभी क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं आज वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, अपनी वही सेम बुक टीएस ग्रेवाल से 2019 एडिशन टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर 1.70 पेज नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी से टाइम वेस्ट न करते हुए। गिवन बिलो इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मयूर क्लब का आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, उसके साथ में ही कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर जाते हैं। सबसे पहले क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन? प्रिपेयर क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट इज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इनटू अकाउंट्स। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट जो है वो अपने को प्रिपेयर करनी है ऑन 31 मार्च 2019 को। तो इट मीन्स अपना करंट ईयर कौन सा हो गया? 2019। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर जाते हैं। सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। वो कह रहे हैं कि इस क्लब के अंदर 500 मेंबर हैं, 500 मेंबर्स आर देयर एंड ईच मेंबर्स पेइंग ₹500 एज एन सब्सक्रिप्शन। ₹5,000 are still in arrear for the year ended 31 March 2018। यानी पिछले साल के 2018 पिछले साल के 5,000 रुपए सब्सक्रिप्शन के अभी भी बाकी चल रहे हैं। यानी इस ईयर के एंड तक भी 5,000 रुपीज जो है वो लास्ट ईयर का अमाउंट अभी तक भी ड्यू चल रहा है। तो ये 5,000 तो वो है। बाकी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी 500 मेंबर्स हैं और एक मेंबर जो है 500 रुपीज सब्सक्रिप्शन के पे करता। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रीटमेंट जो है हमारा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, तो आप ऊपर सब्सक्रिप्शन में टिक मार्क लगा दें। सेकेंड ट्रीटमेंट हमारा, द म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून एंड 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। एक तो सैलरी का एडजस्टमेंट है, तो सैलरी पर टिक मार्क लगा देंगे। एक है हमारा म्युनिसिपल टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट, उसने कहा है 4,000 रुपीज एनुअल म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो पे कर देते हैं। कब तक के लिए? 30 जून, हर साल 30 जून तक के लिए वो सब्सक्रिप्शन म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो पे कर देते हैं। तो एक म्युनिसिपल टैक्सेस पर भी टिक मार्क लगा देंगे ऊपर। फिर अगला है हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन, बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स एट ₹5 लाख। एक बिल्डिंग भी है आपके पास में, बुक्स में दी रखी है, जो कि 5 लाख रुपीज में। और फोर्थ एडजस्टमेंट है हमारा 6% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द 5 मंथ्स। 5 महीने का इंटरेस्ट बाकी चल रहा है इन्वेस्टमेंट पर 6% पर एनम की रेट से। तो 6% इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। तो एक इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट है, तो ऊपर इंटरेस्ट में टिक लगा देते हैं। और ऊपर अगर इंटरेस्ट हमारे को नहीं गिवन है जैसे, तो हम इन्वेस्टमेंट पर टिक मार्क लगा देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर हमें कैलकुलेशन करनी, ये हमें याद रहेगा। तो सबसे पहला हमने काम कर दिया कि ऊपर टिक मार्क लगा दिए हमने जिन जिन से रिलेटेड एडजस्टमेंट थे उनके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर सीधे। तो तीनों अकाउंट एक साथ बनाएंगे हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। जैसा अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कौन सा अमाउंट कहां जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग टिक करते जाएंगे और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। वही अपना फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया, एक्सपेंडिचर, इनकम, अमाउंट। अब हम सबसे पहले फ्री करते हैं डेबिट साइड को, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की डेबिट साइड को। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में सबसे पहले अपना अमाउंट दे रखा है टू बैलेंस बीडी 1,02,500 रुपीज। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का। तो मैंने क्या कहा था, ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहां जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड के नाम से। और क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड के नाम से। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड के नाम से जाता है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है इसके अंदर? 1,02,500 रुपीज।
तो ये देखिए इधर 1,02,500 रुपीज है, तो यानी कैश इन हैंड ये हो गया। और क्लोजिंग बैलेंस भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ। क्लोजिंग बैलेंस हमारे को दे रखा है बाय बैलेंस सीडी के नाम से क्रेडिट साइड में, वो दे रखा है 90,000 रुपीज। ये देखिए 90,000 रुपीज कैश इन हैंड नाम से, ये 90,000 रुपीज यहां पर आ गए। दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड के नाम से, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड के नाम से। तो ये मैंने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना ली है 2018 और 2019 की। तो ये दो आइटम तो चले गए। चलिए अब आते हैं वापस डेबिट साइड में अपने। सेकंड आइटम हमारे को दे रखा है टू सब्सक्रिप्शन। वैसे ही सब्सक्रिप्शन जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन गिवन है 2017-18, 18-19 और 19-20। अपना ईयर है 2018-19, 31 मार्च 2019 को क्लोज हो रहा है, तो करंट ईयर है 2019। तो हम जानते हैं कि हम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो केवल करंट ईयर का ही लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, करंट ईयर का है 2,05,000 रुपीज, क्रॉस में लिखने होते हैं, तो मैंने इस तरफ बाय सब्सक्रिप्शन 2,05,000 रुपीज ये लिख लिए। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन पर टिक मार्क लग रहा है, इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है इसका, फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा था आपको सब्सक्रिप्शन के लिए, देयर आर 500 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन और ₹500। 500 मेंबर है और एक बंदा 500 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी और सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट अगर आप कहें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वो यही ट्रीटमेंट है कि इतने मेंबर्स हैं और एक बंदा इतना पे करता है, तो कितना टोटल सब्सक्रिप्शन होगा, तो वो एनुअल सब्सक्रिप्शन आ जाता है। तो अभी हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, 500 मेंबर्स हैं और एक बंदा 500 रुपीज पे करता है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना बनता है एनुअल, कितना बनेगा 2,50,000 रुपीज का। आया समझ में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें आपको ये दे रखा हो कि इतने मेंबर्स हैं और इतने सब्सक्रिप्शन पे करता है एक पर्सन, तो वो पूरा एनुअल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाइड करना है और जो अमाउंट आ जाए वो आपके रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर अमाउंट में लिख लेना है। तो मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाइड किया, 2,50,000 आए, ये अमाउंट मैंने 2,50,000 अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। लेकिन अब हो क्या रहा है कि बाहर अंदर जो 250 मैंने बाहर लिख दिया अमाउंट, नेट अमाउंट इतना होता है एनुअल, अंदर 2,05,000 ही लिखे हुए हैं, ये अमाउंट तो अभी तक आया भी नहीं है। तो 2,05,000 लिख दिया मैंने जो सब्सक्रिप्शन में था। अब इस 2,05,000 को हमें कितना बनाना है, 2,50,000। तो क्या हो रहा है, अमाउंट कम पड़ रहा है 45,000 रुपीज का, तो मैंने 45,000 रुपीज एड कर दिए। और वो एड क्या होते हैं कि भाई 2,50,000 रुपए एनुअल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है आपका, जिसमें से 2,05,000 रुपीज आ चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं, क्योंकि रिसिप्शन पेमेंट से लिखा हमने। तो बाकी का पैसा क्या हो जाएगा, बाकी यानी ड्यू बट नॉट रिसीव। तो ये मैंने एड कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 45,000 रुपीज, और इस तरह से 2,50,000 बाहर लिख दिया मैंने। तो हमारा सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट भी हो गया। आया समझ में। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो इतने मेंबर्स हैं और इतने रुपए पे करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाइड करो, जो अमाउंट आए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो अमाउंट के कॉलम में। फिर आपने अंदर तो अमाउंट ऊपर से ट्रांसफर करके लिखा है, कितने कम पड़ रहे हैं वो ऐड कर दो, और अगर ज्यादा हो रहे हैं तो लेस कर दो, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर के नाम से, तो वो माइनस हो जाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, बाहर ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा है तो ऐड करो, कम है तो लेस करो और अमाउंट शो कर दो। ठीक है, बस ये नेट अमाउंट इस तरह से आएगा यहां पर बाहर। ठीक, ये हो गया सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। अगला ट्रीटमेंट है हमारा डोनेशन। डोनेशन कौन सा है, जनरल डोनेशन ही है, क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा नहीं है स्पेसिफिक है या क्या है। तो जनरल डोनेशन हम ट्रांसफर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये मैंने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर बाय डोनेशन के नाम से 45,000 रुपीज, तो इसको भी टिक कर देते हैं, भैया डोनेशन का आइटम भी हो गया हमारा। नेक्स्ट दे रखा हमारे को प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट। एक क्लब है ये मयूर क्लब, तो ये ड्रामा वगैरह भी कुछ करवाता है। तो उन्होंने क्या किया, ड्रामा के टिकट सेल किए, उन्होंने जो भी ड्रामा रखा था उनके टिकट सेल किए, उससे कुछ इनकम हुई है उनको। तो लिखा है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ड्रामा टिकट। तो ड्रामा टिकट रेवेन्यू नेचर का है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर बाय प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट फॉर 95,000 रुपीज, दे रखे 95,000 रुपीज। नेक्स्ट दे रखा सेल ऑफ वेस्ट पेपर। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये भी रेवेन्यू नेचर की है, क्योंकि वेस्ट पेपर तो जनरली हम सेल करते रहते हैं। तो ये भी मैंने लिख दिया बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500 रुपीज। तो डेबिट साइड कंप्लीट हो गई रिसिप्शन पेमेंट की, जो थे सारी चीजें हमने लिख ली यहाँ पर ट्रांसफर करके। बाकी के और जो बच रहे हैं एडजस्टमेंट वो देखेंगे बाद में। फिलहाल अब आते हैं हम अपने रिसिप्शन पेमेंट के क्रेडिट साइड में। तो वो सारे किधर ट्रांसफर हो जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के
डेबिट साइड में। तो देखिए फर्स्ट आइटम दे रखा है हमारे को सैलरी, CR साइड में, और सैलरी पर टिक मार्क लग रहा है। सैलरी दे रखा है 60,000 रुपीज, तो मैंने सैलरी ट्रांसफर किया यहाँ पर टू सैलरी 60,000। सैलरी पर टिक मार्क है, तो एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या है। एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट हमारे को दे रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 5,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 5,000। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, एड, ये मैंने एड कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपीज, तो 60 + 5 65,000, ये बाहर लिख दिया हमने। तो ये सैलरी का ट्रीटमेंट हो गया हमारा। कंप्लीट सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, एड कर दी, बाहर लिख दिया टोटल अमाउंट। चलिए सैलरी के बाद में नेक्स्ट आ रहा है एक्सपेंसेस। रेवेन्यू नेचर की है एक्सपेंसेस, नॉर्मल जनरल एक्सपेंसेस है, तो ये ट्रांसफर कर देते हैं टू एक्सपेंसेस के नाम से 7,500, ये भी हो गया हमारा। अगला ड्रामा एक्सपेंसेस, जैसे उन्होंने अभी ड्रामा करवाया था और टिकट सेल किया था, तो हमने इस तरफ लिखे थे, ये सेल ऑफ ड्रामा टिकट, ये रहे। तो वैसे ही उन ड्रामा करवाने पर उनको कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं, तो वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के होंगे, ये हमने यहां पर लिख दिया ड्रामा एक्सपेंसेस 45,000 रुपीज। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, ये जो ट्रांजेक्शन आए हैं दोनों, इन ट्रांजेक्शन को लिखने का एक तरीका और भी है। क्या है वो तरीका, कि आपको ड्रामा टिकट सेल करने से इनकम हुई है 95 की, और इस पर एक्सपेंसेस हुए हैं 45 रुपीज के, 45,000 रुपीज के। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरफ बाय प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट करके ब्रैकेट में 95,000 माइनस 45,000 करके 50,000 रुपीज यहां लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस कम है इनकम से, तो हमने इनकम वाली साइड में लिख दिया उसको, और डिफरेंस अमाउंट जो है 95 माइनस 45 50,000 रुपीज यहां लिख देंगे। तो उस केस में अपन इधर 45 नहीं लिखेंगे, ये भी कर सकते हैं, बुक्स में ऐसा भी किया हुआ है। तो आप दोनों तरीके हैं, आप चाहे तो वो अगर उस झंझट में नहीं फंसना चाहते, आप दोनों तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, सेल्स ये सेल वाला इधर आ जाएगा और एक्सपेंसेस उधर रह जाएंगे। ठीक है, तो दोनों कर सकते हैं। फिर ड्रामा एक्सपेंसेस के बाद में न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू नेचर का है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर टू न्यूज़पेपर्स 15,000 रुपीज। न्यूज़पेपर के बाद में म्युनिसिपल टैक्सेस, और म्युनिसिपल टैक्सेस पर टिक मार्क लग रहा है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस, पहली बात तो ये रेवेन्यू नेचर के होते हैं, टैक्सेस हमारे को जनरली देना ही पड़ता है हमेशा। तो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं 4,000 रुपीज, ये लिख दिया मैंने इधर, टू म्युनिसिपल टैक्सेस 4,000। क्लियर। अब इस पर टिक मार्क लग रहा है, मतलब एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या है। एडजस्टमेंट ध्यान से समझिएगा इसका। म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू रुपीज 4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून। वो कह रहे हैं म्युनिसिपल टैक्सेस 4,000 रुपए एनुअल के हिसाब से 30 जून तक पे कर देते हैं वो हर बार। 4,000 पर ईयर के हिसाब से 30 जून तक पे कर देते हैं। तो अब देखिएगा, समझिएगा इसको ध्यान से अच्छे से। अपना ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को, और म्युनिसिपल टैक्सेस उन्होंने कब तक के पे कर रखे हैं, जून तक के। यानी मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून 3 महीने के पैसे उन्होंने एडवांस दे रखे हैं, पे कर रखे हैं एडवांस। और एडवांस पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीपेड। क्या बोलते हैं, प्रीपेड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। कितना प्रीपेड होगा, 4,000 रुपीज एनुअल प्रीमियम पे करते हैं वो। एनुअल म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो पे करते हैं 4,000। 3 महीने की एडवांस पे किए हैं, तो 3 महीने के कितने हो जाएंगे, 4,000 एनुअल है तो डिवाइड बाई 2, 12 इंटू 3 कर देंगे, यानी 1,000 रुपीज 3 मंथ का म्युनिसिपल टैक्सेस जो है उन्होंने एडवांस में पे कर दिया, यानी प्रीपेड है। तो मैंने क्या किया, प्रीपेड करंट ईयर का इसमें से लेस कर दिया 1,000 रुपीज। कैसे आया, तो 4,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, ये 1,000 रुपीज प्रीपेड मैंने माइनस कर दिया। ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। लेकिन एक चीज मैंने यहां पर प्री एड और कर रखा है, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर 1,000 रुपीज। अब ये कहां से आया, तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है क्लियर कट, कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो एनुअली पे किया जाता है अप टू 30 जून तक, यानी हर साल 30 जून तक का वो म्युनिसिपल टैक्सेस जो है पे कर देते हैं एनुअल। तो इस ईयर में पे किए 4,000 30 जून तक, जो कि 30 जून 2019 तक खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब पिछले ईयर भी ऐसे ही किया होगा उन्होंने, लास्ट ईयर भी उन्होंने जून तक के पे किए होंगे, यानी जून 2018 तक उन्होंने म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दिया। तो जिस तरह से 3 महीने का प्रीपेड इस ईयर में था, उसी तरह से 3 महीने का प्रीपेड लास्ट ईयर में भी तो हुआ होगा, क्योंकि वो तो हर 30 जून तक का पे कर रहे हैं, हुआ होगा। तो क्या होगा, 1,000 रुपीज प्रीवियस ईयर का प्रीपेड जो है वो हम ऐड कर देंगे 1,000 रुपीज, क्योंकि करंट ईयर का प्रीपेड माइनस होता है प्रीवियस ईयर का
प्लस होता है, ये प्लस कर दिया हमने प्रीपेड प्रीवियस ईयर का 1000, तो 4000 में ऐड किए 1000 लेस किए 1000, वापस आंसर 4000 रुपीज आ जाते हैं। तो ये अच्छा अलग से ट्रीटमेंट था, अच्छा सा कुछ डिफरेंट था, वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप भी कि वहां एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब एनुअल म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर रहे हैं, और वो भी 30 जून तक का। तो इस ईयर में प्रीपेड है, इट मीन्स वो लास्ट ईयर में भी प्रीपेड हुआ होगा। क्लियर? चलिए, अब म्यूनिसिपल टैक्सेस के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा चैरिटी। चैरिटी रेवेन्यू नेचर गई है, हमें पता है, तो ये हमने इस तरफ लिख दिया टू चैरिटी 35,000 रुपीज। चैरिटी के बाद में आ रहा है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल नेचर के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट्स है, और हम जानते हैं असेट्स इन्वेस्टमेंट को हम लोग जो है वो यहां पर शो नहीं करते हैं, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर नहीं होंगे। इसके अलावा हमने म्युनिसिपल टैक्सेस ट्रांसफर कर दिए हैं और चैरिटी को ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500 रुपीज के, तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया इधर टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500। क्यों हुआ ट्रांसफर? पता लग गया, रेवेन्यू नेचर का है इसलिए। और लास्ट अमाउंट है हमारा बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस, वो हम पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं 90,000 रुपीज का करंट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर। कंप्लीट? तो देखिए यहां तक पूरा अपना जो रिसेप्शन पेमेंट में जो आइटम थे वो हमने ट्रांसफर कर दिए। अब हम आता है अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन पर, कि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसी तो नहीं है जो रह गई हो। वैसे तो हमने एडजस्टमेंट कर दिए, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए फर्स्ट 500 मेंबर्स वाला सब्सक्रिप्शन वाला ट्रीटमेंट हमने कर दिया। म्युनिसिपल टैक्सेस सेकंड था, वो भी कर दिया। सैलरी वाला भी एडजस्टमेंट हो गया। थर्ड आइटम था बिल्डिंग स्टैंड्स इन बुक एट ₹5 लाख। 5 लाख रुपए की बिल्डिंग पड़ी है अपने पास में बुक्स में, तो वो बैलेंस शीट में शो होगी। कौन सी बैलेंस शीट में? पुरानी वाली में। ठीक है, तो ये देखिए आप इस तरफ, ये पुरानी बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग जो है 5 लाख रुपीज की मैंने शो कर दी है। क्लियर? 5 लाख की बिल्डिंग शो होगी ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर। फिर लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास में 6% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ देखिए, क्योंकि ऊपर कहीं पर भी रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट आया ही नहीं। अगर आया होता तो हम उसी के अंदर एडजस्टमेंट कर देते, उसका 5 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड चल रहा है, उसका एडजस्टमेंट उसी में हो जाता, लेकिन आया नहीं। अब नहीं आया तो अब अलग से लिखना पड़ेगा उसको। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इनकम या एक्सपेंडिचर्स? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो इनकम होती है, तो किधर लिखेंगे? इनकम साइड के अंदर। ये देखिए मैंने यहां पर लिखा है बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने मंथ्स का बोला था उन्होंने? 5 मंथ्स का। किस रेट से? तो 6% की रेट से। और इन्वेस्टमेंट हमारे को दे रखे हैं रिसिप्शन पेमेंट के अंदर। सीआर साइड में इन्वेस्टमेंट देखिए 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं हमारे को, है 2 लाख की इन्वेस्टमेंट। क्या किया मैंने? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा 2 लाख रुपीज का 6% फॉर 5 मंथ्स, तो ये आ जाता है 5,000 रुपीज। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करके लिख दिया 5,000 रुपए। हो गए सारे एडजस्टमेंट, तो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे? वही CRDR एडलेस करना। एक बार चेक कर लेते हैं सारे आ गए नहीं आ गए। देखिए ये टिक मार्क लग रहा है इस पर, ये कंप्लीट है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी टिक मार्क लग रहा है, इस पे भी हो गया। चैरिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, इधर से ये सैलरी सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गए, और लास्ट वाला अपन ने अभी देख लिया था इंटरेस्ट ऑन एक्रूड इंटरेस्ट। सारे हो गए हैं। अब क्या करेंगे? CR की टोटल की मैंने, टोटल आ रही है 4,08,500 रुपीज। उधर वाले में से मैंने DR की टोटल माइनस कर दी ये वाली, तो बचते हैं मेरे पास में 2,22,500 रुपीज विच इज सरप्लस। समझ में आ गया? CR की टोटल की, DR वाली टोटल माइनस की, तो बचा मेरे पास 2,22,500 रुपीज, जो कि सरप्लस के नाम से आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। कंप्लीट रिसिप्शन सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए अब हमें बनानी है बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है तो पता है मुझे कि मुझे पहले कैपिटल फंड चाहिएगा, और कैपिटल फंड अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो हमने सबसे पहले प्रिपेयर की बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। देखिए अब इसमें क्या क्या आइटम आ चुके हैं पहले से हमारे पास। कैश इन हैंड आ चुका है, रिसेप्शन पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस, फिर बिल्डिंग हमने लिख ली है 5 लाख रुपीज की, जो कि अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी थी। अब दूसरा आइटम और कहां से है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही हमारे को दे रखा था, फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर
a balance sheet and 5,000 rupees are still in arrear for the year ended 31st March 2018. सब्सक्रिप्शन के 5,000 रुपए 31st मार्च 2018 के अभी तक भी यानी 2019 के एंड तक भी ड्यू चल रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आई। मैंने यहां पर लिखा है टोटल 9,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जबकि यहां क्वेश्चन में तो 5,000 ही दिया हुआ है, तो बाकी के 4,000 कहां से आए वो समझिए। आपको मैंने कल बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं, मतलब बना हुआ है हमारे पास में, तो इसके अंदर यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन लिखा होता है 3 इयर्स का। 2017-18 का भी है, 18-19 का भी है और 19-20 का भी है। 18-19 वाला हमने यहां लिख दिया, ये यहां पर 17-18 वाला इसके अंदर लिखते हैं और 19-20 वाला हम इसके अंदर लिखते हैं। तो अब देखिए यहां पर आपको दिए रखे हैं 4,000 रुपीज 2017-18 का सब्सक्रिप्शन जो है वो, तो 4,000 तो ये है जो कि ये अपने, और 5,000 रुपीज अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन में और दे रखे हैं कि 5,000 रुपीज 2019 के एंड तक भी ड्यू चल रहे हैं। तो 4,000 तो रिसीव हो गए और 5,000 अभी तक भी ड्यू चल रहे हैं, तो इसका मतलब पिछले साल कितने बाकी थे टोटल 9,000। तो ये 5,000 तो अभी स्टिल ड्यू चल रहे हैं, वो ये 4,000 जो करंट ईयर में रिसीव हो गए लास्ट ईयर के, वो टोटल हमारे पास में 9,000 रुपीज आ गए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के लास्ट ईयर के। तो ये 9,000 रुपीज इस तरह से यहां पर आए हैं। क्लियर, 3 आइटम हो गए हमारे, कैश हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया और बिल्डिंग हो गई। नेक्स्ट आइटम मैंने लिखा है प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस। अब ये कहां से आए, तो जैसा कि आपने यहां एडजस्टमेंट में देखा होगा, करंट ईयर का प्रीपेड लेस किया था, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड एड किया था 1,000 रुपीज। तो करंट प्रीवियस ईयर के हैं तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लिख दिए प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस 1,000। प्रीपेड असेट्स होती है इसलिए असेट साइड में लिखे इनको। कंप्लीट चारों टोटल कर लिया, 6,12,500 रुपीज आती है टोटल। उधर में से इधर वाली टोटल माइनस करते हैं तो इधर तो कुछ था ही नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ गया हमारे पास में, कैपिटल फंड आ गया। और हमेशा बैलेंसिंग फिगर में इधर कैपिटल फंड ही आता है, तो क्या हो गया डीआर की सीआर साइड इधर वाली एसेट साइड की टोटल की, उधर में से इधर वाला कुछ भी नहीं था, माइनस नहीं था, तो टोटल वही अमाउंट 6,12,500 रुपीज जो है वो आ गया हमारा कैपिटल फंड। क्लियर यहां तक। अब क्या करना है हमारे को, लास्ट अपना जो आंसर है यानी कि बैलेंस शीट ऑफ द करंट ईयर वो बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है अपने को। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट है, वापस सुन लीजिए इसके लिए। इस बैलेंस शीट के अंदर एक तो आपके वो आइटम जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक तो वो आइटम इसके अंदर आते हैं। दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर करंट ईयर के जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सारे एडजस्टमेंट इसमें आते हैं, 2। और तीसरा ओपनिंग बैलेंस शीट जो है उसके अंदर से कोई ऐसी चीज जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो एज इट इज लिखनी है, और चेंज हुआ है तो चेंज करके लिखना है। क्लियर, तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखना है, अपनी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो देखते हैं कैसे बन रही है। फर्स्ट आइटम कैश इन हैंड, ये आपको पता है कहां से आया है, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है, पता है आपको सभी, अपने पहले ही ट्रांसफर कर दिया था, टिक मार्क लग रहा है इस पर। एक तो ये अमाउंट वहां से आ गया। फिर दूसरा मैंने कहा था आपको क्या करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाना और वहां पर क्या क्या दे रखा है आपको करंट ईयर का वो सब लिख देना है। तो देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी थी आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर ₹5,000 स्टिल एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने यहां पर कैलकुलेट किया 45,000 रुपीज। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, ये असेट्स है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं इसको। तो देखिए करंट ईयर का कितना है 45,000 और प्रीवियस ईयर का कितना था 5,000 रुपीज स्टिल इन अरियर एट द एंड ऑफ द 2019। तो 45 तो ये और 5,000 पिछले साल का जो अभी भी बाकी चल रहा है, तो टोटल कितना हो गया 50,000। ये मैंने यहां पर लिख दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का, तो 45,000 यहां से आया, और 2018 का 5,000 रुपीज जो अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में साथ में दे रखा है। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के जो है 50,000 रुपीज यहां आ गए। दूसरा आइटम हो गया। तीसरा मैंने बताया था आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को चेक करना है आपको, और वहां से जो जो आइटम इसमें ट्रांसफर नहीं हुए वो सब इधर पटक दो। तो देखिए बैलेंस शीट पहले अपन डीआर साइड में चेक करते हैं। तो एक तो था अपने पास में सब्सक्रिप्शन, जिसमें 2019-20 का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, अपने को दे रखा है सब्सक्रिप्शन, तो वो होता है रिसीव इन एडवांस।
एडवांस रिसीव या रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो क्या होती है अपने लिए लाइबिलिटी। तो उन 3 आइटम में से एक आइटम यहां आ जाता है इस साइड में, ये रहा हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन। देखिए वहां पर 6000 रुपीज दे रखा है आपको क्रेडिट, तीसरे नंबर पर अमाउंट 2019-20 का अमाउंट दे रखा है 6000 रुपीज। तो वो अमाउंट यहां लिखा जाता है एडवांस सब्सक्रिप्शन या अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन के नाम से। डीआर सेट चेक कर लिया आपने, ये आ गया अमाउंट वहां से। और डीआर सेट में ऐसा कुछ आइटम है क्या जो इसमें आने लायक है? नहीं है, सारे अमाउंट इसमें ट्रांसफर हो गए थे। तो देखिए इसमें एक बार और चेक कर लेते हैं। तो इसमें डेबिट साइड में और कुछ भी नहीं है, सारी चीजें हो चुकी है रिसिप्शन पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर। अब जाते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या था जो ट्रांसफर नहीं हुआ इसमें? तो केवल एक ही आइटम था, वो था इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट था। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स है। तो ये देखिए इस तरफ असेट साइड में मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज का। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि इस इन्वेस्टमेंट पर कुछ इंटरेस्ट के पैसे अक्रूड चल रहे थे, जो कि हमने कैलकुलेट करके यहां पर लिखे है। तो अक्रूड इंटरेस्ट के पैसे कितने हैं? 5000 रुपीज। वो भी इसी के साथ ऐड करके लिख सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया, मैंने इसको अलग से लिख दिया है। तो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट अंदर लिखेंगे 2 लाख, ऐड करोगे उसके अंदर अक्रूड इंटरेस्ट 5000, टोटल बाहर 2 लाख 5000। मैंने दोनों अलग अलग लिख दिए। कंप्लीट। तो ये दोनों आइटम भी हो गए हमारे, इंटरेस्ट हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया। कहां से आए ये दोनों? रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रखा था इन्वेस्टमेंट तो, और इंटरेस्ट हमने अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा था, कैलकुलेट किया था, तो वो यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया। कंप्लीट। और कुछ बाकी रह रहा है क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट से? मेरे ख्याल से कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि उसमें एक लास्ट क्लोजिंग बैलेंस है, वो हमने पहले ही ऑलरेडी यहां पर लिख दिया है। तो ये तो चलो हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट खत्म। फिर अपन जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। वहां से जो जो आइटम है इस ईयर वाले सब इधर पटक देते हैं। देखिए फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था सब्सक्रिप्शन, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट यहां पर भी लिख दिया, यहां पर भी लिख दिया, ये रहा। फिर दूसरा एडजस्टमेंट था हमारे वो सैलरी से रिलेटेड, और एक था हमारे वो प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस से रिलेटेड। 2 थे, सैलरी और प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस। देखिए प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस यहां लिखा है करंट ईयर का 1000 प्रीपेड है। तो क्या एसेट्स है लाइबिलिटीज? प्रीपेड एसेट्स होती है। ये देखिए एसेट साइड में मैंने यहां पर लिख दिया ये प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस 1000 रुपीज करंट ईयर का जो था वो। फिर दूसरा एडजस्टमेंट था उसी के साथ में सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 5000। ये रही 5000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, ये यहां पर रख देते हैं सैलरी को इधर। ये रही आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000 रुपीज। तो ये भी हो गया अपना कंप्लीट। एडवांस सब्सक्रिप्शन हो ही गया था, इधर से हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया, सैलरी भी गई यहां पर, और दूसरा अपना कहा गया प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस, ये भी आ गए। थर्ड एडजस्टमेंट था हमारा बुक बिल्डिंग शोन एट बुक्स एट रुपीज 5 लाख, जो बिल्डिंग हमने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में भी शो की थी। तो अभी देखिए रिसेप्शन पेमेंट में बिल्डिंग के बारे में कोई चेंज नहीं हुआ है, ना तो कोई डेप्रिसिएशन लगा, ना कोई एडिशनल बिल्डिंग परचेज की या सेल की। तो टोटल एज इट इज बिल्डिंग 5 लाख रुपीज की वापस करंट ईयर के अंदर वापस आ जाएगी। तो ये बिल्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दी 5 लाख रुपीज की एज इट इज वापस लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से इसमें वापस करंट ईयर में ट्रांसफर, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। चलिए थर्ड हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट था हमारा, वो था हमारा एक्रूड इंटरेस्ट के लिए, जो कि हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। एक्रूड इंटरेस्ट यहां पर कंप्लीट सारी चीजें हो गई। देखिए कैश हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्रीपेड हो गई। इधर वाले तो सब फ्री। इधर वाले में क्या हुआ? ये दोनों हो गए, एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया और आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। अब बच क्या रहा है? केवल कैपिटल फंड। तो अब ये अपन ट्रांसफर कर देते हैं ऊपर से कैपिटल फंड को। पता है हमने बनाई इसीलिए थी बैलेंस शीट ये, ताकि हम कैपिटल कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस बैलेंस शीट में हमारे को कैपिटल चाहिए इसलिए। तो मैंने क्या किया, कैपिटल फंड जो था यहाँ पर 612,500 ये एज इट इज यहाँ पर का, और इसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग? सरप्लस, और लेस क्या करते हैं? डेफिसिट। तो अभी इस क्वेश्चन में हमारे को क्या हुआ था? सरप्लस हुआ था कितना? 222,500। तो ये सरप्लस यहां पर ऐड कर देते हैं 612,500 में 222,500 सरप्लस का ऐड, टोटल अमाउंट बाहर 835। कंप्लीट सब हो गया अब तो आइटम। चलिए डीआर और सीआर से लाइबिलिटीज और असेट साइड की टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रही है मेरी 8,46,000 कितनी आ रही है टोटल? 8,46,000। दोनों तरफ के बराबर है, मतलब अपनी बैलेंस शीट मैच हो गई। क्वेश्चन सही है, खत्म।
तो स्टूडेंट इस तरह से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और दोनों बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है। देखिए गला भी बैठ गया मेरा इतनी देर चला चला के, क्योंकि देखिए ऑलरेडी जैसा मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन पहले इसीलिए करके रखता हूं ताकि अपना वीडियो बड़ा ना बने। मैंने आपको समझा दिया किस तरह से कहाँ कौन सा आइटम ट्रांसफर हो रहा है, हिडन एडजस्टमेंट्स कौन से हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अब समझ में आ गई होंगी। और क्वेश्चन करते रहिए, इसी के जितने क्वेश्चन हैं इसके सारे कर डालिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंसेप्ट आपका ज्यादा से क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा कि किसका ट्रीटमेंट कहाँ करना है, किन किन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट वीडियो है अपना, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करते वक्त हमें कुछ छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखनी है उनको एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं। पहली बात, आप चाहें तो तीनों अकाउंट एक साथ बना सकते हैं। अकाउंट मतलब एक अकाउंट और दोनों बैलेंस शीट। आप चाहें तो सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ बनाएंगे तो फटाफट हो जाएगा, सिंगल सिंगल में थोड़ा टाइम लगेगा और उसमें आपको थोड़ा ध्यान भी ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू भी आप कैसा करना चाहते हैं उसको। दूसरी बात, पहले बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसमें आपको क्या करना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से आइटम क्रॉस में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करते वक्त ध्यान रखना है करंट ईयर के होने चाहिए, रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, और एडजस्टमेंट अगर कोई है तो उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद अमाउंट आना चाहिए। तो ये क्रॉस में ट्रांसफर हो जाते हैं। एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से अपन पहले टिक लगा के रख लेते हैं उसमें ऊपर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और जिस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट में टिक लगा दो, ताकि जब आप उसको ट्रांसफर करें तो आपको पता रहे कि इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट है जिसे मुझे एडजस्ट करना है। तो वो एडजस्ट करने के बाद अमाउंट बाहर आप लिखते हैं, ठीक। इस तरह से अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर हो जाता है। दूसरी बात, जो आइटम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं हुए वो आइटम सारे जाते हैं करंट ईयर की जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर। कहां जाते हैं, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ऊपर वाली बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं, केवल एक आइटम जाता है ऊपर वाली बैलेंस शीट में, और वो होता है ओपनिंग बैलेंस, जो कि आपको सबसे पहले टू बैलेंस बीडी के नाम से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में दिया होता है। वो अमाउंट यहां पर आता है। बाकी कुछ भी आइटम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से इस बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, रीजन, क्योंकि इतनी देर मैंने कभी नहीं बताया क्यों नहीं होता है इसके अंदर। क्योंकि आपको पता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो क्वेश्चन में होता है अपने पास, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कौन से ईयर का होता है, करंट ईयर का होता है। करंट ईयर का होता है, इट मीन्स उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं वो सारे करंट ईयर के हैं। लेकिन ये बैलेंस शीट कौन से ईयर की है, बैलेंस शीट है हमारी प्रीवियस ईयर की। तो आप खुद सोचिए कि हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी आइटम कैसे आएगा जो करंट ईयर में हुआ है। केवल एक बैलेंस आता है, और वो भी क्यों आया, क्योंकि करंट ईयर का ओपनिंग इट मीन्स प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, इसीलिए कैश इन हैंड यहां पर आता है, बाकी और कुछ भी नहीं आता। तो इस बैलेंस शीट के अंदर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से कुछ भी नहीं आता एक्सेप्ट कैश। तो वो बाकी सारी चीजें कहां जाती है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो जो उधर ट्रांसफर नहीं हुई उधर इधर पटक देनी है। समझ में आ गया, पटकेंगे की वजह से क्रॉस में वो भी। देखिए एक्सपेंडिचर साइड में मतलब रिसिप्ट साइड में जो दे रखी होती है वो सारी चीजें वो अपने इस तरफ लिखते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड में, और पेमेंट साइड में जो चीजें दे रखी होती है वो हम एसेट साइड में लिख लेते हैं, लाइक बुक्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, एफडी वगैरह इस तरह की चीजें आप चेक कर लीजिए, वो इसी तरफ लिखी हुई है तो यहां चली जाती है। तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में आता क्या है, कुछ नहीं आता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जो जो आइटम आपको प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जो जो आइटम आपको प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं वो सारे आइटम आपको यहां लिखने होते हैं। केवल एक सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सब्सक्रिप्शन वैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है और ऊपर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में 3 सालों का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, तो उस केस में जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है वो प्रीवियस ईयर का अमाउंट यहां पर आता है, ठीक है। कब, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रीवियस ईयर का और कोई बैलेंस अमाउंट नहीं दे रखा हो तब। लेकिन अगर दे रखा है तो फिर अपने को अलग अलग ट्रीटमेंट उसका देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने को लिखना पड़ेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात आती है अपने इसमें और क्या आएंगे, तो मैंने कह दिया जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर प्रीवियस ईयर के जो जो डेटा होंगे वो सब डेटा इसमें लिख लेंगे, लिख दिए, डिफरेंस निकाला, कैपिटल फंड आ जाएगा। और क्यों निकालते हैं ये, क्योंकि अगली वाली बैलेंस शीट में अपने को कैपिटल चाहिए होती है और क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये, तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग,
ध्यान से सुनिएगा। एक तो मैंने बता दिया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से जो आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं गए वो इधर डालना है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जो जो आइटम करंट ईयर के हैं वो सारे आइटम इसके अंदर लिख लेने हैं। कौन से? करंट ईयर के। तो करंट ईयर के आ जाएंगे इसमें, प्रीवियस ईयर के चले जाएंगे इसमें। दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रीवियस ईयर में थी और करंट ईयर में भी कंटिन्यू रहती है, जैसे अभी हमने यहाँ पर बिल्डिंग लिखा था, बिल्डिंग कंटिन्यू गया वापस। तो इस तरह की फिक्स्ड एसेट्स का आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर में थी और अगर करंट ईयर में उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो एज इट इज लिखनी है, और अगर चेंज हुआ है तो उनको चेंज करके लिखना है। जैसे फर्नीचर था लास्ट ईयर, फिर आपने वो कुछ फर्नीचर परचेज कर लिया, उसमें से कुछ सेल कर दिया, तो परचेज वाला ऐड कर दो, सेल वाला लेस कर दो। एड लेस करने के बाद जो अमाउंट है वो यहां लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है मुझे व्हाट्सअप करें, फोन करें, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे उसके लिए भी। ठीक है, बट इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वापस कहूंगा 10 मार्क्स कवर करता है ये चैप्टर, तो आपको कितना फोकस करना है ये आप लोग खुद जानते हैं कि एक चैप्टर और 10 मार्क्स कवर कर रहा है, जिसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो यही है, तो इस टॉपिक के तो सारे क्वेश्चन करने ही है। बाकी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके इसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स आए हैं वो सारे एडजस्टमेंट वाले ही हैं, तो वो भी कवर करने हैं। 1 मार्क्स वो आप समझदार हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे वो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, और थैंक यू तब तक के लिए।